अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मेरे जो ड्रेसेस सिल के बाहर जाने थे वो मैंने सैटरडे को सेंड कर दिए थे। इसी दौरान जब वो ड्रेसेस स्टिच हो रहे थे, कुछ और मज़ीद ड्रेसेस स्टिच होने के लिए मेरे पास आए थे। मैंने एक टाइम अलाइन किया हुआ होता है, एक डेट मैंने दी हुई होती है कि यहाँ से यहाँ तक मैं कस्टमर से बात करूँगी, उनसे सारी डिटेल्स लूँगी और विद इन मेरे ख्याल 10 डेज़ का मेरा टाइम होता ही होता है कि मैं इसमें कंप्लीट करूँगी। लेकिन चूँकि मेरे पे कुछ टाइम जैसा बीता तो वो थोड़ा डिले हो गई थी, वो वाले ड्रेसेस भी, उसी के साथ साथ ये भी डिले हो गए थे। लेकिन मैंने इसको फिर भी बिफोर द टाइम जो मैंने दिया था करके भेजा है। ये 2 ड्रेसेस मुझे कराची से ही स्टिच होने के लिए आए थे और इन्होंने मुझे साथ में फ्यूजिंग भी भेजी थी। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो फ्यूजिंग थोड़ी सी थिक वाली थी, तो मैंने इसे यूज़ नहीं किया। एक लॉन का 3 पीस ड्रेस था जो स्टिच होने के लिए आया था और एक लिनन का ये वाला ड्रेस था जो बोस की लिनन होती है, जिसमें अच्छा खासा स्ट्रेच होता है। इसके अंदर एक तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्पॉट नज़र आया है और ये मैं वीडियो इसलिए बना ली थी कि बाजुकात हो सकता है कि जिन्होंने मुझे ड्रेस भेजा है उन्हें ना पता हो। तो एक तरफ से ये कट अच्छा खासा लगा हुआ था, जिसे बाद में मैंने कमीज़ कट की है तो शोल्डर की तरफ ले गई हूँ। और जो इसके 2 पीसेस थे, एक कुर्ती के हिसाब से शायद अलग या हो सकता है कि किसी और को स्टिच करने के लिए दिए हों बाजुकात, या फिर पीसेस ये अलग-अलग लिए हुए हों। तो एक जगह वो जैसे पंजाबी च कही ना खुंगी लगी सी वैसा था, उसको भी फिर मैंने बाजू में निकाला था। अच्छा, ये जो दूसरा ड्रेस है ये लॉन का 3 पीस था, जैसे आपको जे डॉट के ड्रेसेस मिलते हैं जिसमें कमीज़ का फ्रंट एंड बैक का पल्लू होता है और बाजू आमने सामने आड़े बंधे हुए होते हैं और दुपट्टा साथ में। तो जनाब इन्होंने बड़ा अच्छा काम करके रखा हुआ था कि दुपट्टा भी श्रिंक करके भेजा था, कमीज़ भी श्रिंक करके भेजी थी और इवन के शलवार और फिर इवन के वो जो लिनन का फैब्रिक था उसको भी। अच्छा, ये मैंने एक दिन पहले ही, जब मैंने सैटरडे को सारे ड्रेसेस कंप्लीट किए थे, नलकियाँ तभी मंगा के रख रही थी। ये पिन जो है ना हमारे पूंडी साहब ने लगाई हुई थी, ये लेस उन्होंने मुझे साथ ही भेजी हुई है। मुझे इनके लिए बाज़ार से कोई जाके शॉपिंग करना नहीं पड़ी। और सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी, जब मैंने इसे रिकॉन्टैक्ट किया, मुझे कहती है मैंने लिख के भेजा, इतनी प्यारी खूबसूरत सी हैंड राइटिंग, इतना अच्छा सब कुछ इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। सारी डिटेल्स, मुझे ज़्यादा कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन अगर हुआ है तो फिर मैंने इंस्टाग्राम के साथ, मेरे साथ ये कनेक्टेड हैं तो इनसे मैं जब भी क्वेरी करती थी तो मुझे रिप्लाई कर देती थी। और ये ड्रेसेस 2 दिन में कंप्लीट हो जाने थे। मसला फिर वहीं आके खड़ा हुआ कि मंडे को पूरे दिन की मेंटेनेंस लाइट गई हुई थी। मेंटेनेंस में ये लोग तारें चेंज करते हैं और ट्यूसडे को इतनी तेज़ बारिश हुई कि अल्लाह ताला माफ़ करे। अचानक से गर्मी बहुत शदीद है ना कराची के अंदर, ऐसी हब्स जैसे मई में होती है ना कि उसके बाद बरसात का मौसम आना होता है। तो बहरहाल जी ये सब कुछ चल रहा था। ये ड्रेस मेरे पास नाप का आया हुआ था, इसमें मैं एक एक चीज़ चेक कर रही थी कि कोई ऐसी ख़राबी ना हो। मैं आपको मेजरमेंट्स लेना बता रही हूँ। सबसे पहले जो हम लोग को कपड़ा काटने के लिए दरकार होता है वो कपड़े की चौड़ाई होती है। अब ये इसका दामन 26 इंच आ रहा था, फिर भी मैं आपको कपड़ा जब आपके पास सिलने के लिए आता है तो आपने उसमें से मेजरमेंट्स कैसे निकालनी है। सबसे पहले गले को खिंचे थ्रू के लेटान की ज़रूरत नहीं है, इसको यूँ सीधा सीधा रखें, गले को ज़्यादा खींचना नहीं है। और यहाँ पे मैं यही देख रही थी कि ये मतलब थोड़ा सा वॉशन वेयर टाइप का भी कपड़ा है और जिन्होंने सिया है तो इसमें थोड़ी बहुत खिंचाव है। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत ज़बरदस्त कपड़े सीती हूँ, लेकिन मेरी अभी तक की जो एक क्या बोलते हैं ना, जिद्दोजहद है कि कपड़े के अंदर खिंचाव नहीं आना चाहिए। बहरहाल जी कपड़े को मैंने यहाँ पे बिछा लिया था जो इन्होंने मुझे शर्ट दी थी। अच्छा, जो इन्होंने एक चीज़ ये होती है ना कि कस्टमर आपको एज इट इज़ एक ड्रेस दे देता है। अगर वो कॉटन का ड्रेस देता तो कॉटन के कपड़े ही सिलने को आने चाहिए। अगर वो रेशमी ड्रेस देते हैं आपको मेजरमेंट के लिए तो आपके पास रेशमी कपड़े ही आने चाहिए। ऐसा नहीं होता कि रेशमी कपड़े दे दिए कॉटन के सिलवाएंगे, लॉन के कपड़े दे दिए तो वो लीलन के सिलवाएंगे, ऐसा नहीं होता। जो फैब्रिक होता है उसी फैब्रिक का मेजरमेंट लिया करें। तो जनाब मैंने यहाँ पे देखा कि दामन भी 26 इंच था, हिप का साइज़ भी 26 इंचेस था। एक दफ़ा मैंने खोल के ना अपने आप को तसल्ली दी थी कि अनीला ऑल इज़ वेल। बैक का गला इनका डीप है, ये डीप पहनना पसंद करती हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन कस्टमर्स के ड्रेसेस टोटली वो मुझ पर रिलाई करते हैं और मुझे कहते हैं कि लेसिस आपने ले, तो बिल वगैरह मैं दिखा रही थी कि बिल्स मैं अपने पास बनवा के रखती होती हूँ। हर एक सूट के अलहदा से मैं उनकी पेमेंट, हर एक चीज़ की कॉस्ट भी बता देती हूँ ताकि अगले पर्सन को ये ना लगे कि अनीला ने विचों कुछ खादा, लो जी बॉक्स खोल तो विचों वारिद होए पैसे। कुर्ती का जब भी आपने नाप लेना पहले अपने पास की रखना है, पेपर ते पेंसिल रखनी जे। और बच्चों की तरह चूँकि मेरे पास शॉर्पनर, इरेज़र सब मौजूद है। मैं प्राइमरी में भी इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मैथ्स पढ़ाती हूँ, सेकेंडरी में 9-10 वालों को बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। तो ये सब चीज़ें एज अ टीचर आपके पास होनी चाहिए। आप एक रोल मॉडल होने चाहिए उस स्टूडेंट के लिए।
बच्चों से चीज़ें मांग के इस्तेमाल करना, खास करके गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, प्राइवेट में भी बहुत बुरी बात है, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर आप नहीं कर सकते हो, करना नहीं चाहिए, कर क्यों नहीं सकते सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं पसंद नहीं करती, मैं कहती हूँ मेरे पास पर्सनली हर चीज़ होनी चाहिए। चलिए जी, कुर्ती की मेजरमेंट करते हैं। सबसे पहले हमने कुर्ती की लेंथ देखनी है, विड्थ देखनी है, दामन, और इसमें पूरा पूरा नाप लिखा जाता है, शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट, हिप्स, फिर इसके बाद कमर तक की लंबाई शोल्डर से, फिर हिप तक की लंबाई शोल्डर से, फिर बाजू की लंबाई, बाजू आगे से कितनी लॉन्ग गुलाई होती है, फिर शलवार की लंबाई क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। 2-3 चीज़ें इन्होंने मुझे यहाँ लिख के भेजी हैं। पहली बात यह कि बाजू की लंबाई और यहाँ पे 19 इंच होनी चाहिए तैयार, और ट्राउज़र की लेंथ होनी चाहिए 38.5 इंचज़ तैयार। मैंने आपसे कहा कि या तो वो कस्टमर आपको ड्रेस देते हैं, या फिर अगर ड्रेस देते हैं तो उसमें आपको ये भी सजेशन थोड़ी होती हैं, हाँ, ये भी उसके अंदर चेंजेस करने को बोलते हैं कि मेरी शलवार अभी ये इतने की है, आपने इतनी लंबी रखनी है, यहाँ से थोड़ी लूज़ करना, मतलब 1-2 इंच का फ़र्क होता है ना वो। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इनकी ट्राउज़र्स का ये मेजरमेंट्स इसलिए बता रही हूँ कि वो बहनें जो कहती हैं कि जो हमारी ब्रांड्स के साथ चकोर कपड़े आ जाते हैं उसके साथ ट्राउज़र कैसे बनाएं, तो यहाँ पे मैं पलट के देख रही थी कि साइड की फिटिंग जैसे मैं थोड़ी सी तिरछी कट करती हूँ, इसमें वो नहीं है। शलवार नुमा ये हमारे पास ट्राउज़र है, फ्रंट की तरफ से लो, बैक की तरफ से हाई है, फ्रंट की आसन इसकी 15, बैक की 18 है, लेकिन साइड पे मैं उम्मन आपको शलवार नुमा ट्राउज़र बनाना बताती हूँ तो साइड पे सिलाई नहीं होती है, वो मैं इसमें लगी हुई थी, बस इतना सा था। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ उन्होंने मुझे बताई थी कि पांचा इसका नैरो है, आपने 12 इंच रखना है। तो मैं यही कह रही हूँ कि जब आपने ड्रेसेस स्टिच करने हैं, या तो जब वो आपको देने आती हैं कस्टमर, तो आपने उनसे डिटेल में बात करनी। अब देखिए, मुझसे जो भी ड्रेसेस सिलवा रही हैं वो इन पर्सन मेरे पास, मुझे अभी तक किसी ने बाय फेस नहीं देखा हुआ, लेकिन आप अगर वो मेरी वीडियो देख रही है कोई, तो आके ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि उनके साथ मैं इन टच हूँ, और जब तक कि उनके ड्रेसेस पहुँच नहीं जाते मैं ज़िम्मेदार हूँ। बहरहाल जी, अब यहाँ पे मैं आपको मेजरमेंट करने का तरीका बताती हूँ। ट्राउज़र ओपन कर लिया है, फ्रंट की आसन 15 इंच थी, बैक की आसन फ्रंट की निस्बत 3 इंच ज़्यादा है। फिर मैं बता दूँ, अच्छा ये थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा लार्ज साइज़, लार्ज से थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ मुझे ये देखनी थी ऊपर की तरफ से ये जो हिस्सा होता है इसको ये कितना रखनी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे हम वो सिंपल वाले ट्राउज़र कट करते हैं हल्का सा गोल करते हुए, तो क्या ये स्ट्रेच और ईज़ सेम आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इसको ज़्यादा रख दूँ या कम कर दूँ, तो मैं इसको यूँ खींच के फिर मेजर करने के, ये देखिए इंच टेप मैं कहाँ रखूँगी। फ्रंट आसन को बैक आसन से मिलाया और यहाँ पे इसको खींच के मेजरमेंट ली, तो ऑलमोस्ट इट वाज 15.5 इंचेस। ठीक है, समझ में आ गई। तो इसे मैंने यहाँ 16 इंच लिख लिया था। ये मैं पता क्या करती होती हूँ, बाजू का तीसरा लिख देती हूँ। लंबाई ट्राउज़र दी चाहिए सानू 38.5 इंचेस, ऊपर से जो वेस्ट है वो 16 इंचेस है, फ्रंट की आसन 15 इंचेस हाइट में है और बैक की आसन 18 इंचेस हाइट में। पैंचा क्या चाहिए हमको? 12 इंच। उन्होंने मुझे 12 इंच बनाने को बोला है, वो थोड़ा सा प्लाजो टाइप का बनाना चाह रही हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर तो आपका नैरो पैंचा होता है तो आपका ये जो इन सीम सिलाई होती है, या म्यानी की सिलाई आई गेस इसे कहते हैं, तो ये आपने नापनी है ये आपने इसलिए नापनी है कि ये भी कम छोटी ज़्यादा बड़ी हो जाती है ना मेरे अल्फाजों पे गौर करें मैं क्या बोल रही हूँ, कम या ज़्यादा हो जाती है ना, तो फिर अल्लाह माफ़ी दे, मैं या तो पंजाबी बोलना तो या उर्दू, फिर भी स्यापा ही पड़ता है कि ये क्या चल रहा है। अब उन्होंने मुझे कहा कि मैंने पैंचा नापने की कोशिश की है 12, और यहाँ तक ये आ रही है 26 इंच। अब ये आसन तो वही रहेगी, यहाँ पे ये 26 से थोड़ा कम हो रहा है, तो मुझे आसन की तरफ से थोड़ा बहुत डामाडोल करना पड़ेगा और मुझे ये चीज़ 26 ही तैयार करनी पड़ेगी। भले मेरा ट्राउज़र स्क्वायर जिसे हम कहते हैं प्लाजो जो बॉटम होता है, या फिर खुले पैंचे के प्लाजो होते हैं। ये हो गया ट्राउज़र का नाप लेना, मैं तानू सिखा चढ़िया जे। अब हम लोग करते हैं शर्ट की। मैंने आपके सामने अभी शोल्डर मेजर करके आपको दिखाए थे, दोबारा से मैं इसको प्लेस कर लेती हूँ कि ये मैंने ऐसे ही रफ सी वीडियो बनाई थी। मैंने सोचा आप लोगों से ये चीज़ शेयर करनी चाहिए कि आप लोगों की फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या है। पहले नंबर पे हलाल कमाई, दूसरे नंबर पे कस्टमर की सेटिस्फैक्शन। ठीक है, समझ में आ गई है। अब यहाँ पे मैंने जब इसका तीरा नापा गले को सीधा साधा रख के, तो ये 15 इंच तैयार था। अच्छा, जब मैंने दूसरी दफ़ा नापा तो 15.5 इंच था। तो ये बच्चों की तरह पेंसिल दी बैक साइड तो मैं रबड़ नाल मिटा के सीधियाँ किया जे। फिर दूसरे नंबर पे मैंने इसका नेकलाइन देखा तो 9 इंच चौड़ा और 6.5 इंच गहरा था फ्रंट का, और बैक का 9 ही इंच चौड़ा और गहरा था 4.5 इंच। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि उन्होंने कहा कि थोड़ा डीप लग रहा है, आप इसे थोड़ा गहराई में कम कर दीजिएगा, चौड़ाई में भी 7.5 इंच कर दीजिएगा। यही चीज़ होती है ना। अब चेस्ट की फिटिंग यहाँ पे एग्जैक्ट कपड़े को खींचना नहीं है,
और आई गेस मेरे ख्याल 12.5 इंचज़, 12 दूनी 24 और 1 25 इस तरह ही कुछ आया था। फिर यहाँ पे जहाँ पे गहराई सी आ रही होती है, कट सा पड़ा हुआ होता है, अगर कई कुर्तियों में कट नहीं पड़ा होता तो शोल्डर से लेके नीचे तक आपने 14 नहीं तो 15 इंचज़ तक नापना है। वो कमर का नाप हो जाता है। अब मैंने कमर का नाप ले लिया, फिर इसको बिछाएं और हिप की ये वाले हिस्से का नाप ले लें, जो कि 26 इंच में शुरू से बताती आ रही हूँ, तो ये 26 इंच ही है। आगे जना गल समझ। तो ये है वो मेजरमेंट्स जो आपको मद्देनज़र रखनी है कमीज़ का नाप लेते हुए। ये तो वो बड़ी बड़ी सी मेजरमेंट्स हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए बार बार आपको ट्राउज़र खोल के चेक करना पड़ेगा जब आप ट्राउज़र स्टिच करेंगी। जैसे कि आसन जब आपने स्टिच कर ली तो फ्रंट से नाप के देखनी है। फिर दूसरे नंबर पे जब आपने साइड की फिटिंग का निशान लगाना है, तो आपने जो कुर्ती आपको दी गई है उसमें वो बताती हैं कस्टमर्स, या फिर उन्होंने जैसे मुझ पे कह दिया था कि इस कुर्ती में बिल्कुल एवरीथिंग इज़ ओके, तो वो एक 11.5 इंच भी आ रहा था। तो फिर उसको रख के मैंने इसमें कुर्ते की या फिर आप यूँ को शलवार की कोई कटिंग नहीं बताई है। और यकीन माने ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने कोई ऐसा ट्राउज़र स्टिच किया जिसके अंदर वो मियानी का कपड़ा डलता है ना, वो मेरे लिए इतना टफ़ हो गया था कि जो ट्राउज़र मैं आधे घंटे में स्टिच कर सकती थी वो मैंने 2 घंटे लगाए हैं, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि इसको मैं समझ इन अ सेंस कि वो टुकड़ियाँ जोड़नी, और फिर आपके पास जब टाइम भी लिमिटेड होता है, ऊपर से बारिश भी हो रही है, लोड शेडिंग भी हो रही है, तो बंदे का दिमाग अलग ही घूम जाता है। अच्छा, एक ड्रेस पे उन्होंने, मैं आपको आखिर में उसकी वर्किंग भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हम लोगों ने काम किया। ज़्यादा मेहनत नहीं थी, ज़्यादा मेहनत इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं थी। अब देखें, कुर्ती का नाप उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे 48 इंच की कुर्तियाँ तैयार चाहिए, लेकिन आपके पास अगर एग्जैक्ट वही नाप है तो आपने गले वाले हिस्से से नापना है। गले को यूँ टेढ़ा करके नहीं नापना, कुर्ती की लंबाई टेढ़ी आ जाती है। अच्छा, एक ड्रेस के लिए तो इन्होंने मुझे पलटे के लिए कपड़ा दिया था, और दूसरे ड्रेस के लिए इन्होंने मुझे कहा था कि जो शर्ट है ना, जो लिनन है, उसकी शर्ट के चौक दामन अंदर से ही फोल्ड होंगे। ये चीज़ मैं आपको बता रही थी कि आपको ये बार बार मेजर करना पड़ेगा। जब बाजू नहीं लगते अभी तो साइड की फिटिंग हो जाती कुर्ती की, तो इसके ऊपर कुर्ती प्लेस करके देख लिया करें कि भाई चेस्ट, कमर और हिप्स की चौड़ाई एक जैसी है। लिनन के फैब्रिक होते हैं तो उसमें आपको फिटिंग थोड़ी सी टाइट रखनी पड़ती है। अगर वो स्ट्रेची फैब्रिक है, मेरा फैब्रिक स्ट्रेची था, ये 26 इंच इसका दामन है, उसमें मैंने 24 रखा, लेकिन बकौल उनके के शोल्डर साइड से और चेस्ट साइड से थोड़ी सी लूज़ हो गई है, वहाँ पे मैं थोड़ी टाइट फिटिंग करना भूल गई थी। मतलब कि यूँ कहें कि कपड़ा ही इतना था, मुझे चौक उतने मोड़ने थे, तो अल्लाह की तरफ से ही वो इस तरह हो गया। तो चलें जी, यहाँ तक आपको मेजरमेंट्स उम्मीद है समझ में आ गई होगी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मैं वीडियो बना रही थी, लाइक वो ड्रेस ये एक स्टिच हो गया था, तो ये जो मैं कहती थी शुरू में खुंगी आई है, तो ये शुक्र अल्लाह का करम हुआ कि फ्रंट साइड पे आस्तीन के जो आर्म होल की कटिंग होती है उसमें निकल गया। लीजिए जनाब, यहाँ पे हमारी लाइट चली गई थी, ज़ोरों की बाहर बारिश हो रही थी, मुझे ये ड्रेस पैक करके हर सूरत में भिजवाने थे। मुझे ये नहीं था कि मुझे दोबारा से वो ड्रेसेस स्टिच करने के लिए भेजें, मुझे ये था कि मैंने प्रॉमिस किया हुआ है मुझे ये पहुँचाने, नहीं तो अगले दिन स्कूल से पहुँचाने पड़ते। तो ये लिनन का ड्रेस है, और यहाँ पे मैंने देखे इसकी 24 इंच करके ना दामन, और यहाँ पे इसके चौक दामन पे इन्होंने मुझे बाकायदा कहा था कि तुरपाई, लेकिन मेरे सारे ड्रेसेस पे तुरपाई होती है, इसीलिए काम ज़्यादा हो जाता है। ट्राउज़र पे पांचा हम लोगों ने रखा है यहाँ पे 12 इंच, और यहाँ पे आसन इसकी वही सब कुछ मैंने मेजर करके, इलास्टिक चारों तरफ राउंड में लगी थी, बेल्ट वेल्ट का कोई यहाँ पे नहीं था लैदा से कॉन्सेप्ट। तो जनाब ये था एक ड्रेस, इसको हम अभी जल्दी से पैक, जब ये पैक हो जाते हैं ना तो मुझे तसल्ली सी आ जाती है। अच्छा, बटन ये जो हमारी कस्टमर है ना, उन्होंने खुद लगा लेने। ये दूसरा ड्रेस है जनाब, ये देखिए बाजू के आगे। अच्छा, ये लेस भी उन्होंने मुझे खुद भेजी थी, पलटे वल्टे बनाने में टाइम लगा है, और चौक दामन सब के ऊपर पलटे लगाने थे। आखिर में एक बालिश की तुरपाई रह गई थी जो कि मैंने बारिश शुरू होने के बाद, लाइट बंद होने के बाद की थी। फिर जब मैंने ये ड्रेस बाई किया करवा दिए, रास्ते में बारिश हो गई, फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि वक्त पर ड्रेसेस पहुंच गए, और अगले ड्रेसेस अब स्टिच होने के लिए आ गए। नेक्स्ट वीडियो तक लिए रब रखा, फीमानिल्लाह, रब की अमान, अल्लाह हाफिज़। बताइएगा कैसे लगे अंधेरे के अंदर दिखे हुए ड्रेसेस। अल्लाह हाफिज़।